अभी तक हमने तीन अलग अलग टाइप के क्यूबिक स्ट्रक्चर्स देखे हैं। अब इन्हें और डिटेल में समझने के लिए देयर इज अनदर टर्म दैट वी डिफाइन विच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ अ पार्टिकल इन अ पर्टिकुलर लैटिस, जो कि हमारा एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर होगा। सो द लैटिस हैज टू बी अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डज दिस क्लोज पैक स्ट्रक्चर मीन? इसका मतलब ये होता है कि जो भी नियरेस्ट एटम होगा किसी भी एटम से, या नियरेस्ट पार्टिकल टू एनी पार्टिकल, दैट शुड ऑलवेज बी टचिंग द प्रीवियस पार्टिकल। तो हमने जो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स देखे थे, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीनों के स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था कि एटम्स और पार्टिकल्स वर टचिंग ईच अदर, इसलिए वो तीनों के तीनों ही क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स होंगे। सो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आता है इन अ केस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक का लैटिस बना हुआ है। यहाँ पे आपको शायद कुछ कुछ एटम्स के बीच में छोटे छोटे स्पेसेस दिख रहे हैं, बट वो स्पेसेस रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ये हमने यहाँ पे छोटे छोटे स्पेसेस दिखाए ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे कि लैटिस में एग्जैक्टली क्या है। ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर लैटिस अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें एक सेंटर वाले एटम पे, इस लैटिस के सेंटर पे जो एटम है, और अब हम देखें कि उसके कितने नियरेस्ट नेबर्स हैं, देन वी कैन काउंट ओवर हियर कि हमारे पास एग्जैक्टली सिर्फ 6 नियरेस्ट नेबर्स आएंगे। बाकी के सारे एटम्स काफ़ी दूर होंगे और सिर्फ ये 6 ऐसे होंगे जो टच कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर एटम को। और अगर आप कोई और भी एटम ले इस लैटिस में, तो उसमें भी आपको एग्जैक्टली 6 ही नेबर्स मिलने वाले हैं। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एनी सिंपल क्यूबिक लैटिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी 6। तो अब हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर देखते हैं और उसमें कोशिश करते हैं पता लगाने की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड इन दिस स्ट्रक्चर हमारे पास 8 कॉर्नर एटम्स है और एक बॉडी सेंटर एटम है। तो अगर हम बॉडी सेंटर एटम पे कॉन्सेंट्रेट करें तो वी कैन सी कि आठों के आठों जो कॉर्नर एटम्स है वो इस बॉडी सेंटर एटम को टच कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा एटम नहीं होगा जो इस सेंट्रल एटम को टच कर रहा होगा। सो इट हैज़ एग्जैक्टली 8 नियरेस्ट नेबर्स, और इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। बट ये तो हमने सिर्फ बॉडी सेंटर्ड एटम के लिए देखा है। अगर हम कोई कॉर्नर एटम ले तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, चलो वो भी देख लेते हैं। सो इन दिस केस हमारा यहाँ पे जो एटम है, जो सेंट्रल एटम है, दैट इज अ कॉर्नर एटम इन अ यूनिट सेल, और बाकी के जो 8 एटम्स उसे टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोज आर दी सेंटर बॉडी सेंटर्ड एटम्स ऑफ 8 एडजेसेंट यूनिट सेल्स। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि इस कॉर्नर एटम पर भी एग्जैक्टली 8 नियरेस्ट नेबर्स हैं। तो इवन फॉर अ कॉर्नर एटम हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। सो ताकि इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो एटम है वो अगर कॉर्नर एटम हो या फिर वो बॉडी सेंटर्ड एटम है, दोनों ही केसेस में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ही 8 आने वाला है। अब हम FCC लैटिस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। FCC लैटिस में विजुअलाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत सारे एटम्स दिखाई देते हैं और इनमें से कौन सा टच हो रहा है कौन सा टच नहीं हो रहा है वो देखना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो हम कोशिश करते हैं विजुअलाइज करने की। हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे जो सेंटर में जो एटम है दैट इज आर कॉर्नर एटम ऑफ अ यूनिट सेल, और उसके जो आसपास के जो उसको टच कर रहे हैं वो एटम्स हैं, दोज आर दी फेस सेंटर्ड एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल्स। ठीक है। यहाँ पर जो बाकी वर्टाइसिस पे जो एटम्स होंगे वो एटम्स इस हमारे कॉर्नर एटम को टच नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं कंपेयर टू ऑल दीज फेस सेंटर्ड एटम्स। तो हमें ये पता चल गया कि सिर्फ और सिर्फ फेस सेंटर्ड एटम्स टच करने वाले हमारे कॉर्नर एटम को। हमें अब बस ये पता लगाना है कि टोटल कितने फेसेस होंगे जिसमें ये हमारा जो एटम है वो बटा हुआ होगा। तो अगर आप कोई भी एक वर्टेक्स लें और उसके आप अलग अलग फेसेस निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी एक वर्टेक्स से एग्जैक्टली हमें 12 अलग अलग फेसेस मिल सकते हैं। तो 12 के 12 फेसेस पर एक एक फेस सेंटर्ड एटम होगा, और ये सारे के सारे 12 एटम्स हमारे कॉर्नर एटम को टच कर रहे होंगे। तो इसीलिए कॉर्नर एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12 इन केस ऑफ FCC। अगर इसी तरह हम कोई फेस सेंटर्ड एटम लेते तो उसमें भी हमें एक बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर मिलता, जैसा कि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और उस केस में भी हमें कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जैक्टली 12 ही मिलता। इसीलिए किसी भी फेस सेंटर्ड लैटिस में कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एनी एटम हमेशा ही 12 होगा। So till now we have seen coordination numbers for simple cubic, body centered cubic and face centered cubic, और इनका जो coordination number आता है which is 6, 8 and 12 respectively, वो हमें याद रखना बहुत ही important होता है।